हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया और विवाह जैसे प्रेम आधारित पारिवारिक फिल्म बनाने वाले सूरज बड़जात्या को अपनी आने वाली नई ऐसी ही प्रेम आधारित पारिवारिक फिल्म के लिए एक नए प्रेम की तलाश थी और उनकी यह तलाश अब पूरी हो गई है आयुष्मान खुराना के नाम पर। आयुष्मान खुराना के बारे में मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने इस फिल्म को करना स्वीकार कर लिया है। उन्हें इस फिल्म की कहानी भी अच्छी लगी है और इस प्रकार से सूरज बड़जात्या की जो खोज थी एक नए ऐसे चेहरे जो खूबसूरत और मासूमियत दोनों के साथ साथ एक्टिंग में भी परिपूर्ण हो ताकि फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। गौरतलब है कि इससे पहले सूरज बड़जात्या की फिल्म में सलमान खान, शाहिद कपूर और सोनू सूद ने अभिनय किया था, लेकिन इस बार इन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी जो आयुष्मान खुराना के साथ पूरा हो गया है। हालांकि अभी सूरज बड़जात्या को अपनी इस आगामी फिल्म के लिए लीडिंग रोल करने वाली अभिनेत्री नहीं मिली है और उसकी तलाश जारी है। कई अन्य स्टार्स की भी तलाश की जा रही है और जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तब संभवतः 2025 की गर्मियों से अपनी आगामी फिल्म की वे शूटिंग कर सकेंगे। और इससे पहले कि जब तक वे इस फिल्म की स्टार को पूरा करते हैं, अपनी फिल्म की शूटिंग प्रारंभ करते हैं और फिर इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ अपडेट देते हैं, तब तक मैं आपको उनकी एक पुरानी ऐसी प्रेम आधारित पारिवारिक फिल्म के हम आपके हैं कौन की कहानी बताता हूँ। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, जैसे कई श्रुति मधुर गानों से भरपूर फिल्म हम आपके हैं कौन में अनाथ भाई प्रेम, जिसकी भूमिका सलमान खान ने निभाई है, और राजेश, जिसकी भूमिका मोहनीश बहल ने निभाया है, अपने चाचा कैलाश नाथ, जिसकी भूमिका आलोक नाथ ने निभाई है, के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय संभालता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाश नाथ अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी, जिसकी भूमिका अनुपम खेर ने निभाया है, से मिलता है, जो अब कई सालों के बाद एक प्रोफेसर बन गया है। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी मधुकला, जिसकी भूमिका रीमा लागू ने की है, उसकी दो बेटियां हैं जिनका नाम पूजा, जिसकी भूमिका रेणुका साह ने निभाई है, और निशा, जिसकी भूमिका माधुरी दीक्षित ने की है, वे हैं। सिद्धार्थ और कैलाश नाथ राजेश और पूजा की शादी तय करते हैं। अपनी पहली मुलाकात से ही निशा और प्रेम एक दूसरे से हल्की फुल्की नोक झोंक करने लगते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान दोनों खूब मस्ती और शरारतें करते हैं। प्रेम का राजेश की भाभी निशा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। सिद्धार्थ और मधुकला बच्चे के आसन्न आगमन को चिन्हित करने वाले समारोह के लिए कैलाश नाथ के घर आने में असमर्थ हैं। वे इसके बजाय निशा को वहां भेजते हैं, जो जन्म के समय वहां मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाश नाथ के घर आते हैं। जब बिछड़ने का समय आता है तो उसके मेजबान निराश हो जाते हैं, खासकर प्रेम बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां लिवा ले जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वह निशा को एक हार भेंट करते हुए वादा करती है कि वह उसकी शादी जल्दी ही करवा देगी। कुछ समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है और अंततः सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इस त्रासदी से हर कोई टूट जाता है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाश नाथ को लगता है कि निशा बच्चे की एक अच्छी माँ होगी।
वे निशा की शादी राजेश से करवाने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाशनाथ के परिवार में उसकी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे वह भी इस शादी के लिए सहमत हो जाती है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा राजेश और उसके बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाते हैं। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से कहती है कि वह प्रेम को वह हार दे दे जो पूजा ने उसे दिया था। साथ ही वह एक पत्र भी टफी को देती है। टफी निशा के कमरे से दोनों चीज़ों को लेकर बाहर निकलता और पत्र प्रेम के पास ले जाने के बजाय राजेश को दे देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह निशा और प्रेम दोनों से भिड़ जाता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवार वालों की सहमति से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं।